सभी मीडिया के बंधुओं का भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में हार्दिक स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दे लेकर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत करती रही है। आज भी उसी कड़ी में हमारे प्रदेश के दोनों प्रवक्ता मेरे भाई भाई गिरधारी लाल रैना जी और नवनियुक्त प्रवक्ता भाई गौरव गुप्ता जी ये आपके समक्ष कुछ इम्पॉर्टेंट मसले जो है वो रखने जा रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पूर्व में एमएलसी भाई गिरधारी लाल रैना जिससे कि वो अपनी बात रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं गौरव गुप्ता जी को, जो हमारे नए स्पोक्स पर्सन है। आज वो हमारे साथ बैठकर हमारा गौरव बढ़ा रहे हैं और आगे से आप लोगों के साथ रेगुलरली इंटरेक्शन में रहेंगे। आज हमारे पास दो बिंदु है जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं, आप लोग सब लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। एक, नेशनल कॉन्फ्रेंस की डबल स्पीक, डबल स्टैंडर्ड्स उनके बार बार दिल्ली एक तरफ से तो रश करते हैं और जाते हैं कि भाई हमें लिबरल फंडिंग दे दो, दूसरी तरफ टूरिज्म जैसे सेंसिटिव इशू पर टूरिस्ट्स को टेरराइज करते हुए उसको कल्चरल इन्वेजन बताते हैं। उन्हीं टूरिस्ट्स का जो टैक्स पेयर की मनी है उसको फंडिंग के रूप में तो चाहिए हो, लेकिन वहाँ पर वो यहाँ पर ना आए, इस प्रकार का एक मुद्दा है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने कल भारत पोल का उद्घाटन किया है, तो उस पर गौरव जी बाद में अपनी बात कहेंगे। हम ध्यान में रखना चाहते हैं कि जब आपने कल समाचार देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब निर्मला सीतारमन जी के साथ मिले, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिले और क्या कहा कि लिबरल फंडिंग कर लीजिए। लिबरल फंडिंग किसके लिए? आपकी गाड़ियां खरीदने के लिए, मंत्रियों की गाड़ियां खरीदने के लिए? क्या हम चीफ मिनिस्टर साहब से कहना चाहते हैं कि दिल्ली बार बार उड़ान मत भरिए, यहां पर जाकर फोकस कर लीजिए। आप इंडी अलायंस की उसी आदत की तरह है कि आप पोल प्रॉमिस तो फ्रीबीज प्रॉमिस करते हो, लेकिन जब उसको डिलीवर करने के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जिम्मेवारी आप फिर केंद्र पर छोड़ देते हो। यहां पर आपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करी है? आपने 7 दशकों में, जो लगातार 70 वर्षों से आपने दिल्ली पर निर्भरता तो रखी, बस हमेशा स्टेट को पुश किया। बाकी स्टेट्स जो हमारे से साइज में छोटी है, जो हमसे शायद डिफिकल्ट सिचुएशंस में है, उन्होंने अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़े हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर हमेशा निर्भर रहता है केंद्र पर। हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जब से शासन आया है 2014 में, हमने देखा कि यहाँ पर जो, अगर मैं सिर्फ बजट का साइज बताऊं, 2013-14 में जो लगभग 39 हजार करोड़ का था, आज उतना सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च होता है। 1 लाख से ऊपर 1,18,000 1,20,000 करोड़ का हमारा खर्चा बनता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर ही हमारा लगभग 36,000 करोड़ का हो जाता है। तो ऐसे में जो इंटरनल रिसोर्स मोबिलाइजेशन पर फोकस करना चाहिए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब, उसकी तरफ ना ध्यान देकर दिल्ली बार बार जाते हैं। और एक तरफ यही पार्टी, फिर मैं दोहरा रहा हूं, उसी पार्लियामेंट को, जिस पार्लियामेंट से वो चाहते हैं कि वो उनके लिए लिबरल फंडिंग हो, उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस का, चाहे वो उनके एमपी साहब हो, चाहे वो उनके बाकी नेता हो, वो इसको डिनाउंस करते हैं, इसी पार्लियामेंट के डिसीजन को, उन्हीं पार्लियामेंट के उसको एंटी पीपुल, बिट्रेयल ऑफ पीपल, मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हम बताना चाहते हैं लोगों को भी कि ये पार्टियों का वास्तविक चरित्र देख लीजिए। ये जम्मू कश्मीर के, और फिर कितना ही झूठ बोलकर कहते हैं कि हम इतने रिच हैं, हम अगर अलग होंगे तो हमारे पास क्या क्या रिसोर्स हैं। अब हम नेट फूड इंपोर्ट स्टेट बने हुए हैं। हमारे पास ऐसा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का कोई तरीका नहीं है। और जो हमारी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की, ऐसे टूरिज्म को आप उसको डिसग्रेस करते हैं, आप उसको बदनाम करते हैं और टूरिस्ट्स को टेरराइज करने के लिए और टेररिस्ट्स को एक मौका दे रहे हैं कि हाँ इनको टारगेट करिए, क्योंकि आप उनको बदनाम करते हैं कि ये कल्चरल इन्वेजन करते हैं। ये कल्चरल इन्वेजन है क्या? और अगर उन्हीं टूरिस्ट्स का आपको पैसा चाहिए तो उनका यहाँ पर आने के लिए आप मनाही कर रहे हैं, तो ये इसको क्लियर करने की
बात है, और बार बार दिल्ली न जाकर यहाँ पर गवर्नेंस पर फोकस हो, इतना हमारा कहना है। और लोगों को इनके जो झूठे पोल प्रॉमिस, आप देखिए गाड़ियों के लिए खर्चा निकल आता है, लेकिन विडो पेंशन बढ़ाने का खर्चा नहीं है, पेंशनर्स की मेडिकल अलाउंसेस बढ़ाने का नहीं, हालांकि वो प्रॉमिस किया है। अब मैं अपने साथी सहयोगी अपने गौरव गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो जो दूसरा विषय है हमारा, उस पर अपनी बात रखें। धन्यवाद भारती जी, और धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मुझे मौका दिया। और आज बड़ा एक ऐतिहासिक हम सबके लिए पल है, जहां पर कल आपने देखा ही होगा जिस तरीके भारत पोल जो पोर्टल जो कल हमारे गृह मंत्री जी द्वारा, अमित शाह जी द्वारा जो कल लॉन्च हुआ, खास विशेष तौर पर मैं आज माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय गृह मंत्री जी का इस पूरी डेवलपमेंट पर बहुत 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 एक शुक्रिया करता हूं और उनको बधाई देता हूं। जिस तरीके क्राइम यहाँ पर बदल चुका है और बदला जा रहा है, चाहे मैं ट्रांसनेशनल बॉर्डर्स की बात करूं, या मैं आज ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करूं, या मैं आज विशेष रूप से जितने भी क्राइम, आज साइबर क्राइम की बात करें, क्योंकि मित्रों आज मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके 2022 में जब आपने देखा कि इंटरपोल द्वारा एक जनरल असेंबली का यहाँ पर एक समिट हुआ, जहाँ पर उस बैठक में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी उपस्थित थे, गृह मंत्री जी भी थे, और अन्य यूनियन मंत्री सारे ही वहाँ पर उपस्थित थे। और वहाँ पर उन सब ने एक निर्णय किया कि हमारे देश में भी एक ऐसा पोल होना चाहिए जो इंटरपोल को पूरा सपोर्ट करे। मानिए आज वो एक ऐसा पल आ चुका है कि आज भगोड़ों की खैर नहीं और क्रिमिनल्स की खैर नहीं, जो यहाँ पर क्राइम कर कर किसी ना किसी तरीके कामयाब हो जाते थे दूसरे देश में जाने के लिए। आज एक इतनी बड़ी अनाउंसमेंट ये जो कल हुई है, मुझे लगता है कि एक एम्पावरमेंट की तरफ आज हम विकसित भारत की जब हम बात करते हैं, मानो उसी की एक श्रेणी है। और जिस तरीके इंटरपोल के साथ सीबीआई मिलकर एक पूरा एक्सचेंज करती थी और उस पर काम चलता था, आज यहाँ पर एम्पावर किया गया कि राज्य की और यूटी की सारी जितनी मैं उनकी एजेंसीज की बात करूं, पुलिस की बात करूं, एक ऐसा पोर्टल सामने आ गया भारत पोल करके, जहां पर इमीडिएटली जो एक मानो ऐसा होता था कि जब कोई क्रिमिनल कोई क्राइम करता था या कोई भी फुजिटिव, जिसको भगोड़ा बोलते हैं, कोई भी क्राइम करता था और बाहर निकल जाता था, और हमारी यहाँ भी एजेंसीज या पुलिस की बात करें, सब काम करते थे उस पर, मानो वो पहले सीबीआई को बताते थे, फिर सीबीआई आगे इंटरपोल को इन्फॉर्म करती थी। अब मुझे लगता है कि ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा पोर्टल आने के बाद उनकी खैर नहीं, क्योंकि आपके राज्य में या यूटी में कहीं पर भी कोई क्राइम होगा, वो उनको एम्पावर कर देगा, वो डायरेक्ट भारत पोल पर उसको एकदम उसमें हाईलाइट कर देंगे, ताकि इंटरपोल को एकदम इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो आज एक ऐसी नीड, एक ऐसी डायर नीड, एक ऐसी ज़रूरत, जहां पर साइबर क्राइम को जिस तरीके हम देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, और जिस तरीके भगोड़े यहाँ पर क्राइम करके बाहर निकल रहे थे, आज मुझे लगता है कि आज उन पर एक लगाम कसी गई है, और जो लोग ऐसी गतिविधियां करना भी चाहते थे, और आज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इस सारी गतिविधियों पर कहीं ना कहीं पर रोक लग चुकी है। और एक इतनी बड़ी एक मूवमेंट है, और हम सब के लिए, जहां पर हम एक उभरता विकसित भारत की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, एक स्वप्न जिसको 142 करोड़ की जनता ने देखा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2023 को जब 140 करोड़ की जनता को आह्वान किया कि 2047 तक हम एक विकसित भारत होंगे, तो मानो ये भी उसी की श्रेणी है, क्योंकि इन्हीं के थ्रू यही सारे स्टेपिंग स्टोन्स हैं जहां पर एक डेवलपमेंट इस तरीके की चल रही है, और आज इस डेवलपमेंट का हम स्वागत करते हैं। एक मिनट, इसमें क्राइम में टेररिज्म और ड्रग पेडलर्स भी इंक्लूडेड है।